नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने लगभग 20 से 25 प्रश्नों को लिया है। वैसे तो मैं हर वीडियो में 50 प्रश्नों को लेती हूँ, लेकिन समय के अभाव से आज मैंने इस वीडियो में 20 से 25 प्रश्नों को लिया है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ये वीडियो थोड़ा सा कम समय का हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। प्रश्न है, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी है। तो आप सभी ऑप्शन को देखें और उत्तर देने की कोशिश करते रहें। तो नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ये नकेनवाद नामक साहित्य आंदोलन के अग्रणी है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे। तो नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन थे? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ये तीनों नकेनवाद के प्रवर्तक थे। तो आज के आपको कई सारे प्रश्न नकेनवाद से देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर ही देखें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो अगर आपने देखा है नकेनवाद में प्रश्नों को अच्छे से देखा है कि नकेनवाद में कौन कौन से कवि हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कौन से जो कवि है वे नकेनवाद से जुड़े हैं। नकेनवाद से जुड़ने वाले कवि केसरी कुमार है, क्योंकि ऑप्शन में केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता दिया है, केदारनाथ अग्रवाल दिया है। तो ये तीनों जो हैं वे नकेनवाद से नहीं जुड़े हैं। नकेनवाद से कौन जुड़े हैं? केसरी कुमार जो नकेनवाद से जुड़े हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रपद्धवाद से संबंधित नहीं है? प्रपद्धवाद से संबंधित प्रयाग नारायण तिवारी नहीं है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घोर अहम निष्ठा व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि घोर अहम निष्ठा व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो यह जो प्रवृत्ति है यह है प्रयोगवाद की। प्रयोगवादी जो कविता थी, तो उनकी जो प्रवृत्ति थी वो कुछ इस प्रकार से है। हम इस पे भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि जो प्रवृत्ति थी वो थी समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण, घोर अहमनिष्ठा व्यक्तिकता, विद्रोह का स्वर, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अनास्थावादी तथा संशयात्मक स्वर, आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। जैसे हमने इनकी प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों पर चर्चा की, तो अहम निष्ठा प्रयोगवाद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कारण था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन किसका है? इस कथन के बारे में बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी का। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? तो मुख्य तत्व नई नई राहों का अन्वेषण। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नई नई राहों का अन्वेषण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंध नहीं रहा है? तो नई कविता से कौन एक कवि हैं जो संबंधित नहीं है? तो इन चारों ऑप्शनों में जितने भी ऑप्शन हैं वे सभी कवि जो थे वे नई कविता से संबंध रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न का जो ऑप्शन है वह गलत हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार है। तो नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह की यह आलोचनात्मक कृति है जिसमें नई कविता की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक थे। तो नई कविता के प्रवर्तक जो थे वे थे अज्ञेय जी, और इन सभी ऑप्शनों में कहीं भी अज्ञेय नहीं दिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे जो वे नई कविता के प्रवर्तक थे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ है? समय को बताना है आपको कि यह पत्रिका कब से आरंभ हुई। यह पत्रिका 1954 में आरंभ हुई। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सन 1954। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन भी क्या हो जाएगा, सन 1954। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति में बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति और उपयुक्त सभी। तो इन सभी ऑप्शनों में से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो यह जो विशेषता है वह है नई कविता की। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। कौन लेखक है? नंदुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। ऐसा कथन किसका है? यह कथन किस कवि का है? यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव ने नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार यह कथन कहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार है। तो एक दिन बोलेंगे प्रेम काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी है। मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच तथा समर गाथा इनकी अन्य महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ है। दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह हेतु इन्हें वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो 2002 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। किसे? राजेश जोशी को। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो छोटी सी वीडियो है। आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।